ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने इलिप्स का पूरा लिखा एंड टू एंड, पूर्ण एक गोष्ट लिहिलं. आज इसके प्रॉब्लम छुड़ाने, बाकी कुछ नहीं. सो बेसिकली दिस इज, हम इसको क्या बोलते हैं, फाइंड सब कुछ. हम याला क्या म्हणतो, फाइंड सब कुछ. सभी निकालना है तो हम इतना क्यों लिखने का, चुपचाप बोल देने का सब कुछ निकाल के रखो करके. सो नेक्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन कम्स, आई एम गोइंग टू राइट फाइंड सब कुछ. सब कुछ में क्या क्या आता है देखो. फोकाई, वर्टाइसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस, इक्सेंट्रिसिटी. नाउ दैट ई जो बोलते हैं अपन, इक्सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ई. इक्सेंट्रिसिटीला काय म्हणतो आपण, ई. अँड फॉर इलिप्स ई इज ऑलवेज लेस दॅन 1. पर जीरो से ये नहीं होता, वो छोटा नहीं होता. 0 और 1 के बीच में ही रहता है. ठीक है, 0 से छोटा नहीं होता. ई निगेटिव नहीं जा सकता अपना ना. Eccentricity, length of major and minor axis, endpoints of LR and length of LR of the following ellipses. ये पहला अपना. So first of all कंपेयर करना कि ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, वहां से शुरुआत करनी पड़ती है अपने को. तो कैसे समझना उसको हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, कंपेयर करना. x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो अगर मैंने कंपेयर किया तो आई गेट a² इज इक्वल्स टू 16, मतलब a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. यूजुअली इट इज ओनली प्लस 4, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस 4. एंड b² इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. अभी प्लस माइनस लेना या सिर्फ प्लस लेना, ये कैसे डिसीजन होता है. तुमच्या या लेंथ्स है a एंड b. ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना. अभी पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैंने लिखा, बट ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना. ए और बी क्या है, अगर ये मेरा इलिप्स है, ठीक है, तो इथपासून इथपर्यंत इज ए एंड इथपासून इथपर्यंत इज बी. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज ए एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज बी. तो निगेटिव रह सकता है क्या डिस्टेंस, नहीं. सो इट विल ऑलवेज बी +4. इट विल ऑलवेज बी प्लस. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना. तुम लोग नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेना कि +3 करके, पर मैंने लिखने के लिए और समझाने के लिए इसलिए लिखा है ताकि तुमको समझे कि कर क्या रहा है अपन एग्जैक्टली. सो a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो क्या करना, अब इसमें देखते जाना कि करना क्या है. पहले फोकाई. सो फोकाई इज, अब तुम्हारे पास कल के फॉर्मूले होंगे, ठीक है, तो उसको पलटा पलटा के देखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. फोकाई ऑफ एन इलिप्सिस, या दोनों मिला के होते हैं प्लस माइनस AE,0, प्लस माइनस AE,0. 2 फोकाई रहते हैं इलिप्स के, एक इधर AE,0 और एक इधर माइनस AE,0. तो इट इज ऑलवेज प्लस माइनस AE,0. सो फोकाई इज प्लस माइनस AE,0. और AE बोला तो अपने पास A है पर E नहीं है. A है पर E नहीं है, तो E निकालना पड़ेगा सबसे पहले. तो आइदर मैंने जो कल E का एंड में फॉर्मूला लिख के दिया था वो यूज कर सकते हो डायरेक्टली, या तो b² इज इक्वल्स टू a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e², वहां से शुरू कर सकते हो. आई यूजुअली सजेस्ट कि तुम्हें डायरेक्ट E इज इक्वल्स टू √ऑफ. अब थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, हमेशा दिमाग लगाना. a² माइनस b² अपॉन a लिखूं कि b² माइनस a² अपॉन b लिखूं, ये कैसे पता चलता, कौन बड़ा है, a, इसलिए a² माइनस b² अपॉन a आएगा. अगर b बड़ा रहता तो b² माइनस a² अपॉन b आया रहता. ये कब बड़ा आता है, जब तुम उसको वर्टिकल करते हो. ठीक है, वो कब आता है, जब तुम उसको वर्टिकल कर देते हो, तो तेव्हा येतो तो जब इलिप्स चेंज हो जाता है. अभी के लिए e इज a² माइनस b² अपॉन a, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे छुड़ा पाऊंगा. दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b² अपॉन a. अब क्या ही आएगा, 16 माइनस 9. सो √ऑफ 16 माइनस 9 अपॉन 4. 16 माइनस 9 मतलब 7. सो √7 बाय 4. दिस इज योर E. पॉजिटिव रहेगा हमेशा. अब फोकाई आसान हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है भाई, अब तो चिल्लर हो गया अपना काम. कसं आलं पा, फोकाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस AE,0, प्लस माइनस AE,0. इसका मतलब प्लस माइनस 4 इंटू √7 बाय 4,0. A है अपना 4, E है अपना √7 बाय 4. ठीक है, A आहे आपला 4, E आहे आपला √7 बाय 4. ये 4 गया, प्लस माइनस √7,0, प्लस माइनस √7,0. ये हो गया फोकाई.
फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहता है, गांव में जाके अपन क्या आवाज देते भाई, ए बाई, अब यहाँ पे दोनों है, सिर्फ एक ही नहीं है, तो प्लस माइनस ए बाई, राइट. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस इज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई. इसका मतलब प्लस माइनस 4 अपॉन √7/4. करेक्ट. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या रहता, न्यूमरेटर, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा. देयरफॉर फोकाई का इक्वेशन क्या है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/√7. 4 ऊपर चला गया, 4 4 जा 16. एक्सेंट्रिसिटी बोलनी थी उसने, वो तो सबसे पहले निकालना पड़ता क्योंकि उसके बिना बाकी कुछ आता ही नहीं अपना. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ए, क्योंकि ये अपना इधर है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है, तो मेजर एक्सिस ये हो जाती है ट्वाइस ए. मैं हर बार ये रिपीट करूंगा सो दैट तुमको कॉन्सेप्चुअली समझ जाए. ट्वाइस ए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस ए, मतलब 2 into 4 दैट इज इक्वल्स टू 8. चिल्लर एकदम. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b, ये वाली, ठीक है. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b. अपन वर्टाइसेस निकालना भूल गए, निकालते हैं, इतना कोई इशू नहीं है उसका. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, तो 2b क्या आएगा, 2 into 3 इज इक्वल्स टू 6. बहुत ही चिल्लर. वर्टाइसेस निकाल लेते हैं एंड पॉइंट्स जाने से पहले. वर्टाइसेस क्या क्या है अपने, वर्टाइसेस आर, 4 वर्टाइसेस है, उसको 2 इसमें लिख रहा हूं. एक आता इधर a, 0, माइनस a, 0, 0, b, 0, माइनस b. सो वर्टाइसेस कैसे कैसे आएंगे, प्लस माइनस a, 0 एंड 0, प्लस माइनस b. मतलब इसमें चारों कवर हो जाते हैं. प्लस a, 0, माइनस a, 0, 0, प्लस b, 0, माइनस b. चारों के चारों कवर हो गए. अब क्या वैल्यूज डालने हैं उसके, a कितना है रे बाबा, 4. सो प्लस माइनस 4, 0 एंड b कितना है तुम्हारा 3, तो 0, प्लस माइनस 3. दीज आर योर वर्टाइसेस. बचा क्या, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, एंड पॉइंट्स ऑफ LR. एकदम चिल्लर. एंड पॉइंट्स ऑफ LR, इसमें एक ही पॉइंट रहता बट वो हर क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन के साथ आता, ठीक है. अगर नहीं चाहे याद होगा तो पीछे बिंदास पलटा के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को. दूसरा एक दिन है अपना इतने बड़े फॉर्मूले के. तो क्या करायचं, एकच पॉइंट है जो हर जगह साइन अलग अलग करके आता, और वो पॉइंट रहता, अगर फोकस a, 0 है ना, तो पॉइंट असतो प्लस माइनस a, प्लस माइनस b² अपॉन a. प्लस माइनस a, प्लस माइनस b² अपॉन a. फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो प्लस प्लस आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट बोला तो माइनस प्लस आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट बोला तो माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला तो प्लस माइनस. ऐसे चारों के चारों कवर होते अपने, राइट. आता AE भी तुमको पता है क्या आया था, √7 एंड b² अपॉन a निकालना पड़ेगा. सो ये आता प्लस माइनस √7. ये डायरेक्ट कैसे आया, यहाँ से, यही था ना अपना a, 0 मतलब यही था अपना. सो √7 b² इज 9 बाय a क्या है अपना 4, प्लस माइनस b² बाय a विच इज 9/4. इजी, कुछ भी नहीं है. आता लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR क्या करना पड़ता तुमको, इसको 2 लगाने पड़ते हैं. कभी भी लेंथ बोला तो हमेशा y एक्सिस यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ ऑफ LR मतलब ये रहता है तुम्हारा, ये जो लेंथ रहती है उसको अपन लेंथ ऑफ LR बोलते हैं. तो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस. ये इलिप्स के लिए पैराबोला हाइपरबोला चाहेगा मेरे दिमाग में, ये इलिप्स के लिए इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट को 2 लगाते जाना. सो वी गेट 2b² अपॉन a, वी गेट 2b² अपॉन a. तो क्या आएगा, 2 into 9/4 that is equals to 9/2 and that is your length of LR.
सेकेंड क्वेश्चन, मैं सिर्फ सेकेंड वाला तुमको बेसिक बताने वाला हूँ कि करना क्या है करके। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लो, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ यार, इधर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर चाहिए एंड y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर चाहिए, करेक्ट? उसके बिना तो आएगा नहीं अपना आंसर। सो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर करना है तो ये 4 को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ता है। और अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है मुझे, या तो अगर तुमको बचपन के ट्रिक्स यूज करने तो ऐसी करो, 4 इंटू 3 करायचं 12 और 12 से दोनों को डिवाइड करना। पर तुम एक चीज उसमें भूल सकते हो, वो मेरे को पता है, कन्फर्म पता है की तुम्ही इथे गडबड कराल ते। सो डू नॉट डू दॅट, आपण त्याला तसं नाही सोडव। काय करायचं, 4 को पूरा का पूरा नीचे लेके जाना। तो अगर न्यूमरेटर से 4 डिनोमिनेटर में जाने वाला तो वो 1/4 होता है, करेक्ट? अगर वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है तो 1/4 होता है। प्लस अगर वो यहां से डिनोमिनेटर में जा रहा होगा तो वो 1/3 हो गया, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। अब कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? भाई दिमाग लगा के, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो म्हणजे हे पूर्ण छोटं असतं। सो 1/3 बड़ा है अपना। अब अपना b बड़ा है, सो ये अपना हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कंपेयर करना इसको, कैसा कंपेयर कराल? कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो a स्क्वायर हो गया 1/4, तो a हो गया 1/√3, b स्क्वायर हो गया 1/3, तो b सॉरी आगे चला गया था मैं, 1/2 एंड b इज इक्वल्स टू 1/√3, b इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसीजर करनी है, पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं है। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा है, ताव में बड़े, हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं है, वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब असा आडवा आहे तो, दिस इज योर वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, सो तुमको जो मैंने लिख के दिया, जो ऑर्डर में तुमको वर्टिकल इलिप्स का लिखना है। अगर नहीं समझा तो बुक पे पेज नंबर 154 पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, बुक पे पेज नंबर 154 पे सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से भी तुम देख देख के एक बार लिख सकते हो। बट आई थिंक तुम खुद का दिमाग लगा ही पाओगे, तो खुद का दिमाग लगाते जाना। नहीं समझा तो है अपने पास, ओके? एंड ऐसी आंसर, इसका आंसर निकालना है तुमको। ओके, फाइंड सब कुछ ऑफ एन इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 54y प्लस 61 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड सब कुछ म्हणजे सब कुछ ही निकालना है तुमको, वही प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन। तो फाइंड सब कुछ में उधर ही आ जाएगा, एक दो चीजें मैं मेरे तरफ से भी ऐड कर दूंगा। आता इलिप्स खतरनाक है। सो वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे वो शिफ्टेड रहता है। जैसे पैराबोला में शिफ्टेड किया था अपन ने, सर्कल में शिफ्टेड किया था, इलिप्स में भी शिफ्टेड आएगा। शिफ्टेड आ गया तो तुमको कहीं सोचना ही नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाई इन दोनों के बीच में। पर सबसे पहले अपन उसको रीअरेंज करेंगे। सो रीअरेंज कैसे हुई, 4x स्क्वायर माइनस 16x, ओके, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 54y इज इक्वल्स टू, ये 61 को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 61। ठीक है, माइनस 61। अब 4x स्क्वायर माइनस 16x मध्ये काय करायचं, तुम एक तो 4 बाहर निकाल सकते हो, बट वी विल कीप इट दैट ओनली। अभी के लिए वैसे ही रहने देते, एंड मध्ये बघू काय करायचं। 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर 64, सो वी गेट 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। ये 64 यहाँ पे ऐड किया तो इधर भी ऐड करना है, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। इधर प्लस 9y स्क्वायर 54 का आधा 27 प्लस 27 स्क्वायर, भयानक बड़ा हो जाएगा फिर वो, तो 27 स्क्वायर। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में एक गड़बड़ दिख रही है, बट देखते हैं, अभी तक वहां पे भी उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो मुझे दिख रही है। बट 27 का स्क्वायर, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर विल बी 27 स्क्वायर। अभी के लिए मैं 27 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, निकालूंगा क्या आता है उसको बाद में निकालते हैं।
बट अगर इधर मैंने ऐड किया तो इस साइड भी मुझे ॲडच करना पड़ता है, इथे पण मला ॲडच करावं लागेल त्याला. सो व्हॉट आय गेट इज अब -61 + 64 और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा +27 स्क्वायर. सो दिस बिकम्स हेक्टिक टू सॉल्व, खूब खतरनाक हेक्टिक हो जाता है. ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं, इधर से पहले दिस इज वन मेथड सेमच राहणार है, कंप्लीटिंग स्क्वेअरच राहणार है, पर आई कैन टेक 4 कॉमन. मैं पहले 4 कॉमन निकाल सकता हूँ. यहाँ से 9 कॉमन निकलता क्या, 9 कॉमन निकलता है, बराबर है, और कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास. सो यहाँ से 9 कॉमन निकालना. ओके, तो पहले दिस इज वन मेथड. आई यूजुअली डू नॉट सजेस्ट दिस मेथड. वो लोग करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई यूजुअली डू नॉट सजेस्ट दिस मेथड. मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मेरे दिमाग में x² और y² के सामने कुछ दिखा ना तो मेरा दिमाग ही खराब होने लगता. x² और y² के सामने कुछ भी दिखा तो अपना दिमाग खराब हो जाना चाहिए. ठीक है, सो 4 कॉमन काढलं तो आई गेट x² - 4x प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकाला, यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो तुम्हारा आंसर क्या आया 90. फिर इधर मेरे दिमाग नहीं चल रहा. 9 7 जा 6 जा 9 6 54 करेक्ट. 9 6 54. मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था, ब्लैंक हो गया था मैं 2 मिनट के लिए. हाँ बापरे, म्हणून जास्त अभ्यास नहीं करायचा असं होतं. ठीक है, 4 × x², ये तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते होंगे, आई होप ऐसे तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते होंगे करके, वरना मैं सर ही बोल रहा जास्त अभ्यास नहीं करायचा तो तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे यहाँ पे मोर्चा निकालते हुए. ओके, सो 4 इन ब्रैकेट x² - 4x प्लस 9 इन ब्रैकेट y² + 6y इज इक्वल्स टू -61. कमिंग बैक टू द पॉइंट, रादर देन डूइंग दिस, यहाँ पे 27 वगैरह का स्क्वायर आता है, आई कीप इट सिंपल. मुझे x² और y² के सामने कुछ दिखा तो मेरा दिमाग खराब होना है. ठीक है, तो मैं बाहर काढलं. अब अंदर वाला छुड़ाते अपन. सो 4 इन ब्रैकेट, यहाँ पे इसलिए मैं कभी कभी डाउट में आ जाता हूँ क्योंकि तुम थोड़े से भी कॉम्प्लेक्स हो गए ना तो तुम गलतियां करना शुरू करते हो, पर थोड़ा डोके कॉमन सेंस लगाया तो वो अवॉइड कर सकते हैं अपन. इसका आधार 2 का स्क्वायर 4, सो x² - 4x + 4 प्लस 9 इन ब्रैकेट y², 6 का आधार 3 का स्क्वायर 9, सो y² + 6y + 9. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे तो मैंने ऐड कर दिए, तो मेरे को इसके इधर भी ऐड करने पड़ेंगे. तो तुम गलती कहाँ करते हो, इधर 4 ऐड किया ना तो इधर 4 ऐड करते, इधर 9 ऐड किया ना तो इधर 9 ऐड करते. रॉन्ग. इधर 4 ऐड ब्रैकेट के अंदर किया है तो इधर 4 ऐड नहीं होगा, इधर 4 × 4 16 ऐड होगा. ओके, थोड़ा दिमाग लगाते रहना भाई. फक्त 4 ऐड केलाय का मी इथे, नाही, मी 16 ऐड केलाय टेक्निकली, क्योंकि 4 बाहर रखा था मैंने. यहाँ पे क्या ऐड किया मैंने, 9 ऐड ब्रैकेट के अंदर किया, बट इन टोटल मैंने ऐड क्या किया था यहाँ पे 81, इसलिए यहाँ पे भी ऐड क्या करूंगा मैं 81. ठीक है, बस यहाँ पे एक गलती हो सकती है, बाकी मुझे कोई इश्यू दिखता नहीं है ना. 4 × x² - 4x + 4, तो सोचना नहीं डायरेक्ट, x किसका स्क्वायर है, x का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. यहाँ पे x और 2 लिख देना, और ये जो साइन रहता बीच में इधर देख के होल स्क्वायर करना, इसको इधर ज्यादा सोचना नहीं. प्लस 9 इन ब्रैकेट y किसका स्क्वायर, y² किसका स्क्वायर है, y का. 9 किसका स्क्वायर है, 3, और बीच में इन दोनों के बीच में ये साइन था इसलिए +3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे देखो -61 + 81 विल बी 20 + 16 विल बी 36. ठीक है, अब मैं इलिप्स में जब भी देखता हूं तो यहाँ पे ये साइड पे हमेशा क्या रहता तुम्हारा 1, क्या रहता तुमचा 1. सो मैं सबको डिवाइड करूंगा 36 से, मतलब यहाँ से 36 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 4 × x - 2 होल स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9 × y + 3 होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 36/36. Okay, so we get 1 9 and 1 4,
और ये तो हो गया 1 और 1, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, विच इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कंपेयरिंग डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, तो अब मैं यहाँ पे छोटा एक्स स्क्वायर और छोटा वाई स्क्वायर नहीं यूज कर सकता, अगर तुमको पैराबोला का याद होगा। अब मैं बड़ा एक्स स्क्वायर, क्योंकि शिफ्ट हो गया, करेक्ट है। अब ये नॉर्मल इलिप्स समान नहीं दिख रहा तुमको, तो म्हणून इथे कंपेयरिंग कशाशी करेल मी, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। उसके हिसाब से सब चेंज हो गया। अब ये सिंस ए बड़ा है अपना, ए स्क्वायर और ए बड़ा है अपना, तो अपना आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अपना हॉरिजॉन्टल रहेगा सिंस ए बड़ा है, मतलब नॉर्मल जैसे यूज कर रहे वैसे यूज करना है अपने को, सिंस ए बड़ा है अपना, और कुछ लॉजिक नहीं उसके पीछे ना। अब शुरू करते हैं एक 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 एक। आता प्रॉब्लेम असा है की तुम लोग बहुत डायरेक्टली शुरू कर देते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली इथे शुरू नहीं करायचा, सबसे पहले बेसिक चीजें निकालना। ई सबसे पहले जो बेसिक है अपना ई का फॉर्मूला क्या रहता है तुम्हारा, ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ए बड़ा है इसलिए, सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर था 9 माइनस बी स्क्वायर अपना 4 अपॉन 2। मैंने यहाँ पे ए और बी नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं छोटे से बॉक्स में। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो a इज इक्वल्स टू 3, 2 नाही येणार इथे 3 येणार, एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू 2, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू 2। ओके, सब प्लस ही रहेंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। सो आई गेट 9 माइनस 4 म्हणजे √5/3। ओके, ये आ गया अपना e। इधर x और y से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो अपन बच गए। अब शुरू करते हैं छुड़ाना उसको, ठीक है। फर्स्ट इज योर फोकाई। फोकाई ओरिजिनल फोकाई रहता प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ओरिजिनल फोकाई क्या रहता, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, पर अपना अब ओरिजिनल रहा क्या, नहीं, अब अपना x और y चेंज हो गया। तो अब तुम जब छुड़ाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट, ठीक है। इतना ही डायरेक्ट लिखना है तुमको, मैं भी तो जो और स्टेप्स लिख रहा हूँ वो तो बुक वाले भयानक डायरेक्ट लिखते हैं। कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब ओरिजिनल नहीं है म्हणून आपण डायरेक्ट आंसर नहीं काढू शकत। अब मुझे कैपिटल X और कैपिटल X और कैपिटल Y क्या है तुम्हारा, X है x माइनस 2, कैपिटल Y है तुम्हारा y प्लस 3। ओके, सो यहाँ पे वो भी लिख के रखना, मैं यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख के रखना इसी छोटे से, x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y प्लस 3। बस इतना एक लिख के रख देने का, ठीक है ना। कैपिटल X बोला उसको, तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए म्हटलं मी, सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई, ए आहे 3 एंड ई आहे √5/3। ओके, यहाँ पे √5 आ गया एंड इधर क्या आ गया तुम्हारा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे √5 बचा था और ये -2 इधर जाके प्लस हो जाता, +2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। तो तुम्हारा फोकाई विल बी, कितना खतरनाक आ गया देखो, ये सिंपल फोकाई से शिफ्टेड फोकाई आ गया अपना, इस प्लस माइनस √5 + 2, -3। दिस इज योर फोकाई शिफ्टेड। ये ओरिजिनल था, बट सिंस अब ओरिजिनल नहीं बाकी अपना शिफ्ट हो गया, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर शिफ्टेड में आना चाहिए। अब समझा शिफ्टेड का मीनिंग, मैं बार बार शिफ्टेड क्या बोल रहा हूँ कि अपना इलिप्स बेसिक 0,0 से हिल गया। सेंटर भी निकालना है इसमें, क्योंकि अब सेंटर 0,0 थोड़ी रहा, वो तो हवा में उड़ रहा कहीं तो भी। सो सेंटर का सही लेता, सेंटर ओरिजिनल सेंटर क्या रहता, 0,0। ओरिजिनल सेंटर क्या रहता है, 0,0। पर अब ओरिजिनल नहीं है, इसलिए कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0, सिंस ओरिजिनल नहीं रहा अपना।
कैपिटल एक्स क्या है, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू माइनस 3. ओके, सो वी गेट सेंटर एज 2, -3. ये आ गया तुम्हारा सेंटर. यहाँ पे था फोकाई. मेरे को ऐसी आदत है ये सब ये करने की, तुम भी लगा लो. म्हणजे जब तुम्हारा इन्विजिलेट या सॉरी पेपर चेकिंग होता है तो उसको डायरेक्ट समझता है कि इसने किया क्या है करके. वेगळं वेगळं, अच्छा हे केलं का, ओके करेक्ट आंसर है, आगे जाओ. ये किया, उसको समझ में तो आता है कि क्या कर रहे हैं. और अपन पेपर में जब घाई घाई में लिखना शुरू करते हैं तो अपनी हैंडराइटिंग बसकना शुरू हो जाती. तो हैंडराइटिंग ला प्रॉपर हाईलाइट करना पड़ेगा तुमको कि अगर हैंडराइटिंग थोड़ी भी खराब हो गई तो उसका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए कि उसको ढूंढना पड़ रहा सब कुछ. सो प्लीज कीप इन माइंड की बोर्ड्स मध्ये थोड़ा सिस्टमॅटिक ठेवायचं सगळं. सेंटर हो गया, फोकाय हो गया, क्या बचा अपना फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. बराबर है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस इज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई. पर यहाँ पे स्मॉल x लिखना गलत हो जाएगा मेरे लिए. सो अब क्या आएगा, कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई. ओरिजिनल क्या है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई. अगर तुम्हारे ध्यान में आ रहा होगा मैं हमेशा पहले ओरिजिनल लिखता हूँ. ठीक है, मैं नेम में पहले ओरिजिनल लिखता हूँ और फिर उसको कैपिटल X और कैपिटल Y करके लिखता हूँ. सो कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, मतलब 3 अपॉन e, मतलब √5/3. 3 ऊपर गया तो x इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आ जाता है, 3 ऊपर गया डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो 3 इंटू 3 9. सो प्लस माइनस 9/√5 plus 2. This is your equation of directrix. This is your equation of directrix. Plus minus 9/√5 plus 2. Equation of directrix होने के बाद अपने पास था LR, नहीं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो बदलने ही नहीं वाले क्योंकि मेजर एक्सिस ट्वाइस है, माइनर एक्सिस ट्वाइस भी, तो उनका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है. उनका A और B से वास्ता है. बराबर है. So length of major axis twice A, that is equals to 2 into 3, that is equals to 6. Length of minor axis is twice B, that is 2 into 2, that is equals to 4. 2 into 2 that is equals to 4. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया. मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे LR निकालना है. ठीक है, और एक दो चीजें मैं ऐड करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन फोका एंड डिस्टेंस बिटवीन LR, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसिस नॉट LR. दिस लेंथ ऑफ LR तो आता ही अपना, वो 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा. कल के टेबल में वो लिख के दिया है मैंने, वैसे तो कल के टेबल में मैंने सारा ही लिख के दिया है, बस वो अभी तक यूज नहीं किया था. आज एकदा प्रॉब्लेम घेतला जाता है, सब यूज कर लेंगे. ठीक है, लेंथ पहले निकाल लेते हैं. सो पहले एंड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, त्याचं जास्त सोपी होऊन जाईल. एंड पॉइंट्स ऑफ LR, एंड पॉइंट्स ऑफ LR ओरिजिनल क्या रहते हैं, प्लस माइनस AE, B² अपॉन A. ये ओरिजिनल है, प्लस माइनस चारों क्वाड्रेंट में चारों LR के पॉइंट्स एंड पॉइंट्स है. पण आता कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस AE एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B² अपॉन A आने वाला, सिंस अपन सभी कुछ चेंज कर रहे हैं, राइट. सो कैपिटल X विल बी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू AE. AE म्हणजे तुमचं येतं √5. ठीक है, प्लस माइनस √5 and y plus 3 is equals to plus minus b² upon a. b² अपना था 4, b² क्या था तुमचा 4 and a क्या था तुम्हारा 3, तो b² is 4/3. So answer will be x is equals to plus minus √5 plus 2 and y is equals to plus minus क्या आएगा तुम्हारा 4/3 प्लस सॉरी -3, 4/3 -3.
करेक्ट, 4/3 - 3। ये तुम्हारा अब एंड पॉइंट्स ऑफ LR हो गया, 4 LR के पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट येणार प्लस प्लस, एक पॉइंट आएगा प्लस माइनस एंड सो ऑन। तुम्हारे चारों क्वाड्रेंट में जैसे पॉइंट्स आते हैं वैसे, बाकी उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देना, ये प्लस माइनस सिर्फ इसको है, इसको नहीं है। ये प्लस माइनस भी सिर्फ इसको है, इसको नहीं है। तो थोड़ा सा वो थोड़ा दिमाग में रखना। ओके, सो एंड पॉइंट्स ऑफ LR विल बी प्लस माइनस √5 + 2 प्लस माइनस 4/3 - 3। इसको आगे नहीं छुड़ा तो भी चलता। दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ LR। लास्ट इसमें लेंथ ऑफ LR, वैसे तो मैं और एक दो चीजें बताऊंगा तुमको, बट दिस इज टेक्निकली योर लास्ट। लेंथ ऑफ LR इज 2b² a। अब इधर लेंथ ही चाहिए, इसमें कोई x और y से लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। तो 2b² a इज बेसिकली योर 2 × b², म्हणजे 4/3। सो इट विल बी 8/3। दिस इज योर लेंथ ऑफ LR। अब एक्स्ट्रा की चीजों में तुमको पूछा जाता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये एक्स्ट्रा की चीज है, विच इज ट्वाइस AE, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसेस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसेस इज ट्वाइस A/A। ये डिस्टेंस, लेंथ, इधर इनसे x और y का कोई लेना देना ही नहीं है, इधर डायरेक्ट A और B से लेना देना है। सो ट्वाइस AE म्हटलं तो 2√5 आ जाता, क्योंकि AE इज √5, एंड ट्वाइस A/E बोला तो 2 × 3/√5/3, मतलब 9 ऊपर गया, 3 ऊपर गया, 9 हो गया। 9 × 2 इज 18, सो इट विल बी 18/√5। आणि असे करून तुम्ही सगळे आन्सर्स काढतात युजली। ये तुम्हारे आंसर्स है पूरे के पूरे। दैट इज हाउ यू सॉल्व शिफ्टेड इलिप्स।